हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। तो मैं आज फिर आ गई हूँ आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके जो बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्या है वो टॉपिक, सुनते हैं। आज का टॉपिक है, क्या आप अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी लिखने में खुद रिस्पॉन्सिबल है? तो चलिए सुनते हैं क्या है इसका जवाब। अक्सर लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और हमेशा से जो एक सवाल उनके सामने आके खड़ा हो जाता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो बहुत अच्छे अपने जीवन में चल रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ये परेशानियाँ आ रही है। क्यों आ रही है ये परेशानियाँ? और मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं बोला, ना किसी का बुरा करने की कोशिश की, फिर क्यों हो रहा है? आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जो भी इस जीवन में घटनाएं हो रही है वो कहीं पिछले जन्म से आ रही है। एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट। आप जो करते हैं उसको आपने ही देना है। अगर भगवान हमारी डेस्टिनी लिखते हैं तो भगवान तो बहुत अच्छी डेस्टिनी लिखते सबकी, क्योंकि भगवान तो सबको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आपको कम करते हैं, किसी और को ज्यादा करते हैं इसलिए उनकी जिंदगी में सब कुछ खुशहाल है। अगर किसी के जिंदगी में सब कुछ अच्छा है तो उन्होंने वो गुड डीड्स कमाए हैं। यस, ऑफ कोर्स उन्होंने वो गुड डीड्स कमाए हैं। दे आर बोर्न विथ अ वेरी गुड फॉर्च्यून, बिकॉज समवेयर वो उन्होंने जो अच्छा किया है वो उनके साथ चल रहा है। और आज के जीवन में अभी के इसी समय पे हम पिछले पास्ट में जाने की बजाय कि हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ या क्यों हो रहा है, प्रेजेंट में आइए और कहिए कि जो हो रहा है ये इसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और इसको अप्रिशिएट करिए और खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए। अप्रिशिएट इसलिए करिए क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे वो चीज़ जाएगी नहीं मन पे से जब नहीं जाएगी वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क के जैसे रहेगी कि हाँ मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मुझे हमेशा ट्रैफिक ही मिलता है, मेरे साथ हमेशा सब लोग कड़वी ही बातें करते हैं। तो ये जो सर्कुलेशन है ना, इसको ये बार बार अगर कुछ होता है तो हमारा जो मन है एक मैग्नेट के जैसे होता है। जैसे उस पर अगर कुछ इम्प्रिंट आ गया है, उस पर कुछ छप गया है, अब बार बार वही सोचे जाएंगे तो क्या होगा? वही चीज रिपीटेडली होगी, डेफिनेटली होगी। मैग्नेट क्या होता है ना, अट्रैक्ट करता है सेम चीजों को। तो हमारा माइंड ना मैग्नेट है, तो वो सब चीजों को अट्रैक्ट करेगा। आप हमेशा कहेंगे हाँ मैं तो अकेला रह गया हूँ अपने जीवन में, या अकेली रह गई हूँ, मेरे साथ तो सब ऐसे ही होता है, सब कुछ मेरे पे ही गिर गया है, मुझे ही सब कुछ करना है, मेरी तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं देता है, मुझे सब बुरा भला बोलते हैं। स्टॉप। ये बिल्कुल ये सब नेगेटिव नेगेशंस है, इसको इमीडिएटली स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। इसको जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे, अगर आपकी कोई प्री डेस्टिनी लिखी है जो आपने ही लिखी है, आपके कर्म से, आपके डीड से वो बनी है, उसको आपने ओवरराइट करना है। तो ओवरराइट कैसे करेंगे? कि जो भी मैंने किया है वो मेरे सामने आ रहा है, आई एक्सेप्ट इट, आई अप्रिशिएट इट एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये चीज़ें समझ आ रही है। इसको बोलना बहुत जरूरी है। एज सुन एज यू एक्सेप्ट द थिंग्स, आप जैसे ही पूरे जिम्मेवारी ले लेते हैं चीजों की, क्या होता है कि आपके माइंड पे से जो बोझ है ना, जो बैगेज है, इमोशनल बैगेज बोलते हैं इसको, वो बिल्कुल रिलीज हो जाता है। और वो जैसे ही रिलीज हो गया, आप प्रेजेंट मोमेंट में आके कहेंगे कि हाँ अभी का जीवन मेरा बहुत अच्छा है, मेरे पास घर है, छत है रहने के लिए, मेरे पास खाने को खाना है, जो भी ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करना शुरू कर दीजिए। उससे ये होगा कि जो बीती बातें हैं, जो चल रही है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आज के जीवन में चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने जीवन में अकेले हो जाते हैं, उनकी शादी नहीं होती, उनके साथ बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हैंडीकैप हो जाता है, तो वो ब्लेम नहीं करते बैठते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं एंड स्टॉप करते हैं प्रोसेस को और आगे बढ़ते हैं। हिम्मत क्या करता है? हिम्मत, करेज जो है ना, वो शक्ति भर देता है आपके अंदर। तो करेज बहुत जरूरी, हमारे अंदर होती है हिम्मत, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिम्मत बहुत सब लेयर्स जैसे होते हैं ना, अंदर इमोशनल पेन के इतने लेयर्स होते हैं कि वो अंदर जाके छुप जाता है। वो हिम्मत आती ही नहीं है जब तक कोई हमें हिम्मत ना दिलाए कि हाँ आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप बहुत करेजियस हो। हम चाहते हैं किसी और से सुने, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे सुंदर से शब्द आप खुद को बोल सकते हैं, रोज बोल सकते हैं। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं
बहुत सुखी हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरे अंदर बहुत भगवान की शक्ति है। जो भी जीवन में मेरे आएगा बहुत आराम से मैं उससे बाहर चला जाऊंगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो भी भगवान ने मुझे दिया है मेरे जीवन में, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं रखेंगे, धन्यवाद की ऊर्जा नहीं रखेंगे अपने अंदर, हमारे साथ घटनाएं घटती रहेंगी और हम फिर अपने जो कर्म है उसको मैला करते रहेंगे। अच्छे कर्म करने का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ एक्शन अच्छे हो, आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। सोच से ही सब कुछ चालू होता है। सोच से आपका जीवन बहुत बहुत सुनहरा हो जाता है। आपको करना है, जब तक आप खुद जिम्मेदारी लेके नहीं करेंगे ना, आप वेट करेंगे हाँ कोई आएगा आपके जीवन में जो आपको करवाएगा, तो ये सब व्यर्थ है। ये आप कहीं ना कहीं आपका जो समय है उसको व्यर्थ कर रहे हैं। समय का सही उपयोग करने के लिए भगवान से जुड़िए, भगवान से शक्ति मांगिए। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिए कि 5 मिनट आप परमात्मा से जुड़ें। सारा दिन हम लोगों से जुड़े होते हैं, सारा दिन हम लोगों को खुश करने में लगे होते हैं, लेकिन हमारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है कि हम परमात्मा से जुड़े। वो 5 मिनट आपको 24 घंटे तक सही रखेगा। यस, यू आर हियरिंग मी राइट कि 24 आवर्स तक भगवान आपसे इतने प्रसन्न रहेंगे कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अंदर की जो ऊर्जा भगवान से जुड़ी है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो 24 घंटे आपके बहुत अच्छे सुखद जाएंगे, आनंद में जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हर नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आएं और खुद की ज़िंदगी की जिम्मेदारी लें और आपकी डेस्टिनी को खूबसूरत बनाएं, आपकी जो आने वाले जीवन को खूबसूरत बनाएं, तो रोज़ 5 मिनट भगवान से जुड़िए, मेडिटेशन करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू व्हाट्सएप में। मैं आप लोगों को मेडिटेशन के स्मॉल टिप्स दूंगी, जिससे आप 5 मिनट में आपका कनेक्शन परमात्मा से जोड़ सकते हैं और वो 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही सुखद होंगे। ज़िंदगी आपकी बहुत खुशहाल हो जाएगी। तो चलिए करिए ये सब लागू, और लागू करने के बाद प्लीज़ डू कमेंट, मुझे बताइए क्या आपकी ज़िंदगी में सुनहरा बदलाव आया है। डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो भगवान वहाँ पे उतर जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा बच्चा कितना जिम्मेवार हो गया है। जैसे हर माँ बाप बड़े खुश होते हैं ना कि उनका बच्चा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हो जाता है, तो माँ बाप खुश होते हैं। तो परम पिता परमेश्वर सबके बाप है, तो आप उनसे जुड़ेंगे तो डेफिनेटली वो खुश हो जाएंगे। और आप सोचिए कि क्या ऊर्जा होगी आपके अंदर। बहुत आपकी ज़िंदगी की जो स्पीड है ना, वो जैसे आप चाहेंगे वैसे आपके टर्निंग्स आ जाएंगे आपके लाइफ में। तो करिए ये सब और फिर मुझे व्हाट्सअप करके बताइए कि कैसे सुनहरा बदलाव आया है। तो जब तक बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुद से प्रेम करिए, and take wholly and solely responsibility of your own life. Thank you for watching my video, and of course I love you all. I bless you all. God bless you all. Keep smiling. Thank you.